दोस्तों, हमारी ये दुनिया बहुत रहस्यमयी है और इस पृथ्वी ने अपनी गर्भ में न जाने कितने रहस्य छुपा रखे हैं, ये कोई नहीं जानता। और समय समय पर ऐसी रहस्यमयी घटनाएं हम सबके सामने आती रहती हैं। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि केदारनाथ मंदिर भी दुनिया के सबसे रहस्यमय मंदिरों में से एक है। दोस्तों, केदारनाथ धाम भारत और हिंदू धर्म के मुख्य तीर्थ स्थलों में से एक है और इसे दुनिया का सबसे मिस्टीरियस मंदिर भी कहा जाता है। इस मंदिर में ऐसे ऐसे रहस्य छुपे हुए हैं जिनके बारे में जानकर और जिन्हें देखकर आपका सर चकरा जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। केदारनाथ मंदिर का निर्माण कब हुआ? दोस्तों, केदारनाथ मंदिर उत्तराखंड राज्य में रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। हैरानी की बात यह है कि इस मंदिर को कब और किसने बनवाया था, इस बात का आज तक कुछ भी पता नहीं चला है। हालांकि हिंदू धर्म में पुराणों के अनुसार इस मंदिर का निर्माण महाभारत काल में महाभारत के युद्ध के बाद पांडवों ने अपनी स्वर्ग यात्रा में जाने से पहले किया था और तभी से ये मंदिर केदारनाथ मंदिर के नाम से जाना जाता है। लेकिन आज तक इस बात का कोई भी सबूत नहीं मिला है जिससे ये साबित हो सके कि इस मंदिर को पांडवों ने ही बनवाया था। दोस्तों, केदारनाथ मंदिर को बनाने में बिल्कुल भी सीमेंट या लोहे का इस्तेमाल नहीं किया गया है। इस मंदिर को बनाने के लिए जो पत्थरों की जुड़ाई की गई है वो एक खास तकनीक इंटरलॉकिंग तकनीक से की गई है, जो कि संभव ही नहीं है क्योंकि केदारनाथ मंदिर आज से कम हजारों साल पहले बना था और उस टाइम पर आज के ज़माने में यूज़ होने वाली मॉडर्न टेक्नोलॉजी का तो नामो निशान ही नहीं था। इस मंदिर को देखने में ऐसा लगता है जैसे उस टाइम पर भी इस मंदिर को किसी मॉडर्न इंजीनियर ने डिज़ाइन किया हो। केदारनाथ मंदिर का चमत्कारी कुंड। दोस्तों, केदारनाथ मंदिर के पास एक ऐसा चमत्कारी कुंड है जिसका नाम है रेतस कुंड। और इस कुंड की खासियत यह है कि अगर कोई भी इस कुंड के पास खड़े होकर ओम का जाप करता है तो इस कुंड से बुलबुलें निकलने लगते हैं। हालांकि कई एक्सपर्ट और कई वैज्ञानिकों ने यहाँ पर आकर ये जानने की कोशिश की है कि आखिर इस कुंड में ऐसा क्या खास है, लेकिन अब तक कोई भी ये जान नहीं पाया है कि आखिर इस कुंड में बुलबुले क्यों निकलते हैं। प्राकृतिक आपदा में केदारनाथ भगवान का चमत्कार। दोस्तों, 16 जून सन 2013 में आई भीषण बाढ़ के बारे में तो आपको पता ही है। दोस्तों, उस बाढ़ में जहां बड़ी से बड़ी और मजबूत से मजबूत इमारतें भी पल भर में पानी में बह गई थी, वहां पर केदारनाथ मंदिर को कोई भी नुकसान नहीं हुआ था। दरअसल बाढ़ के पानी में बहकर एक बहुत बड़ा पत्थर केदारनाथ मंदिर के बिल्कुल पीछे आकर रुक गया, जिस वजह से बाढ़ का पानी जैसे ही उस बड़े से पत्थर से टकराया तो पानी दो भागों में बट गया और केदारनाथ मंदिर के आजू बाजू यानी कि साइड से बहने लगा, जिस वजह से केदारनाथ मंदिर को कोई भी नुकसान नहीं हुआ। केदारनाथ मंदिर की कभी ना बुझने वाली अखंड ज्योति। दोस्तों, केदारनाथ मंदिर के कपाट 6 महीने के लिए बंद रहते हैं और 6 महीने के लिए खुले रहते हैं। लेकिन सन 2013 में आई भीषण बाढ़ के बाद जब मंदिर के पुजारियों ने केदारनाथ मंदिर के कपाट बंद किए और जब वापस से 6 महीने बाद केदारनाथ मंदिर के कपाट खोले तो 6 महीने पहले उन्होंने जो दीपक जलाकर छोड़ दिया था वो दीपक, वो अखंड ज्योति वैसे के वैसे ही जल रही थी। वो दीपक बुझा नहीं था और केदारनाथ मंदिर में काफ़ी साफ सफाई थी। देखकर ऐसा लग रहा था जैसे केदारनाथ मंदिर में लगातार 6 महीने तक रोजाना कोई पूजा पाठ करता हो। लगभग 400 सालों तक बर्फ में ढका रहा केदारनाथ मंदिर और एक बार फिर से बर्फ में ही गायब हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने। दरअसल 16वीं शताब्दी से लेकर 17वीं शताब्दी तक केदारनाथ मंदिर बर्फ में ढका हुआ था, क्योंकि उस समय यहाँ पर भीषण बर्फबारी हुई थी। और जब 17वीं शताब्दी में बर्फ हटी तो यहाँ पर फिर से यात्रा शुरू की गई। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि कलयुग के अंत में जब पाप अपनी चरम सीमा पर होगा
तब भगवान विष्णु नारायण अपनी शक्ति से इस मंदिर के आसपास स्थित सभी बर्फ के पहाड़ों को बिल्कुल नज़दीक ले आएंगे, बिल्कुल पास ले आएंगे, जिस वजह से केदारनाथ धाम तक जाने का रास्ता एक बार फिर से बंद हो जाएगा और केदारनाथ धाम के साथ बद्रीनाथ धाम और इसके आसपास स्थित सभी धाम बर्फ में ढककर लुप्त हो जाएंगे। भैरवनाथ बाबा करते हैं केदारनाथ मंदिर की रक्षा। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि भैरवनाथ बाबा ही केदारनाथ मंदिर की रक्षा करते हैं, जो कि केदारनाथ मंदिर से 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। दोस्तों, अगर आप केदारनाथ यात्रा पर जाते हैं और भैरवनाथ बाबा के दर्शन नहीं करते हैं तो आपकी यात्रा असफल और अधूरी मानी जाएगी। इसीलिए आप जब भी केदारनाथ यात्रा पर जाएं तो भैरवनाथ बाबा के दर्शन करना मत भूलें।